बात करेंगे बिहार में बिगड़ती कानून व्यवस्था की। देखिए, बिहार में पूर्व मंत्री के पिता का मर्डर कर दिया गया। दरभंगा में मुकेश सहनी के पिता की हत्या कर दी गई है। पुलिस ने 2 संदिग्ध को इस मामले में हिरासत में लिया है। बिहार पुलिस ने 3 बाइक भी बरामद की हैं। पुलिस का दावा है कि आरोपी जल्द गिरफ्तार कर लिए जाएंगे। हत्या की जांच के लिए बाकायदा एसआईटी का गठन किया गया है, जो इस मामले में जांच कर रही है और जल्द इस पूरी गुत्थी को सुलझाने का भी दावा किया जा रहा है। तो दरभंगा में मुकेश सहनी के पिता जीतन सहनी की हत्या कर दी गई। उन्हीं के घर पर हत्या हुई है, जिसके बाद कई सवाल भी खड़े हो रहे हैं। बिहार पुलिस ने इस मामले में अब तफ्तीश शुरू कर दी है। पुलिस का यह दावा है कि जल्द ही आरोपियों तक वो पहुंचेंगे और उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा। फिलहाल 2 संदिग्धों को पकड़ा गया के अवलोकन के बाद 2 संदिग्धों को वहां से डिटेन कर उनसे पूछताछ की प्रक्रिया प्रारंभ की जा रही है। घर में 3 बाइक पाई गई हैं, तो वो बाइक किसकी हैं, मोटरसाइकिल, वो उस संबंध में भी जांच की जा रही है। तो जांच हो रही है और जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा आरोपियों को, पुलिस की तरफ से ही कहा जा रहा है। इस पर ज्यादा डिटेल्स और क्या है, सीधे हम रुख करेंगे शशांक का। शशांक, फिलहाल खबर मिल रही है कि 2 संदिग्धों को पकड़ा गया है। कौन है ये, इस बारे में क्या और जानकारी है? देखिए, ये दोनों स्थानीय लोग हैं और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर इनको उठाया गया है और पूछताछ की जा रही है। मैं आपको तस्वीर दिखाना चाहूँगा। यही वो घर है जिसमें जीतन सहनी, मुकेश सहनी के पिता अकेले रहते थे। कल रात बेरहमी से अपराधियों ने इसी घर में उनकी हत्या की और फरार हो गए हैं। पुलिस का कहना है कि प्रथम दृष्टियाँ ये लग रहा है कि चोरी का विरोध करने पर हत्या की गई है। वैसे अलग अलग एंगल से पुलिस की टीम जो है जाँच कर रही है। यहाँ पर डॉग स्क्वाड, FSL की टीम भी पहुँची थी। तो लगातार जाँच जारी है, लेकिन घटना का मेन कारण क्या है, ये पुलिस पता लगाने की कोशिश में जुटी हुई है। SIT का गठन हुआ है, देहात SP जो है नेतृत्व इसका कर रही हैं। तो पुलिस की कोशिश यही है कि जो अपराधी हैं उन तक पहुंचा जाए। आपको बता दें, लगातार यहाँ पे पुलिसकर्मी कैंप कर रहे हैं। मुकेश सहनी मुंबई में थे, पटना पहुंचे हैं और वहां से वो दरभंगा के लिए रवाना हो गए हैं। तो आज ही देर शाम उनके पिता का जो है वो अंतिम संस्कार होगा। और आपको बता दूं, जिस तरह से घटना हुई है, एक बार फिर से कानून व्यवस्था पे सवाल उठने लगे हैं। और इस मामले में एक सवाल ये भी उठ रहा है ना कि देखिए, सुशासन की बात करते हैं नीतीश कुमार बिहार में। हालांकि ये कोई नई घटना तो है नहीं, लेकिन सवाल यहाँ इसलिए और बुलंद हो जाता है कि एक पूर्व मंत्री के पिता की उनके घर में घुसकर हत्या कर दी जाती है और कानून ये कह रहा है कि हम बहुत जल्द अपराधियों तक पहुंच जाएंगे, उनको गिरफ्तार कर लेंगे, जो कानून के रखवाले हैं। बिल्कुल, बिहार में आम आदमी भी बिल्कुल सुरक्षित नहीं है। लोग बाहर निकलने में डरते हैं। अब ये स्थिति बिहार में आ चुकी है। गृह विभाग नीतीश के पास है। पिछले लंबे समय से लॉ एंड ऑर्डर को लेकर जो समीक्षा बैठक होती थी वो भी नहीं हुई है। विपक्ष लगातार घेर रहा है कि ये महाजंगल राज है। सो NDA की तरफ से बार बार कहा जाता है कि 1990 से 2005 तक बिहार में RJD के शासनकाल में जंगल राज था। तो अब विपक्ष घेर रहा है यह कहते हुए कि ये महाजंगल राज है। तो जवाब तो CM नीतीश को देना होगा। गृह विभाग उनके पास है सरकार पर सवाल खड़ा करने के लिए, और इसीलिए इस पर राजनीति भी हो रही है। आप रहिएगा मेरे साथ, मैं आपसे बात करूंगी आगे। लेकिन अब इस हत्या को लेकर सियासत काफी गर्मा गई है। RJD ने कहा है कि बिहार में जंगल राज है। CM कहें कि उनसे नहीं हो पा रहा है। मनोज झा की तरफ से कहा गया है कि, और साथ ही गिरिराज सिंह का भी बयान इस पर आया कि ये कोई राजनीति का विषय नहीं। रामनाथ ठाकुर ने कहा, इस पर बयान दिया और इस हत्या को ट्रंप पर हुए हमले से जोड़ दिया है। डिप्टी CM सम्राट चौधरी ने भी कहा कि दोषी बख्शे नहीं जाएंगे। ये अत्यंत ही दुखद है और इससे हम लोग मर्माहत हैं, लेकिन शासन और प्रशासन में बैठे हुए लोगों को जवाब देना पड़ेगा। अब जनता शांत नहीं बैठेगी। जब राजनेता के परिवार सुरक्षित नहीं है तो आम लोग तो भगवान भरोसे हैं। बिहार में अपराधी राज कायम हो गया है। अपराधियों का तांडव हो रहा है और ये जंगल राज का राग अलापने वाले BJP के लोग और NDA के लोग अब चुप क्यों हैं? आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय मुख्यमंत्री जी को जवाब देना चाहिए। ये महाजंगल राज, अपराधी राज बिहार में कायम हो गया है। ये मैं दुख जताता हूँ और इतना जरूर कहूँगा कि अपराधी बच नहीं पाएगा और राज्य सरकार इसके प्रति गंभीर है, जैसा कि मुझे बताया गया है। मैंने भी जब जानकारी ली तो मुझे बताया गया है सरकार गंभीर होकर के अपराधियों को नहीं बख्शने का संकल्पित है। दुखद है और
कि इस तरह का जो लोग कल्पना करते हैं राम राज्य का, नीतीश जी को इसको गंभीरता से लेना चाहिए। हर ज़िले में इस तरह की हत्या हो रही है और हत्या एकदम आम बात हो गई है, और फिर भी लोग एकदम कान में तेल डाल के सोए हुए। तो इसकी जांच होनी चाहिए और जो भी दोषी हो उसको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। मुकेश सहनी जी के पिताजी की हत्या अत्यंत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। तो आपने सुना अलग अलग राजनीतिक दलों की जो प्रतिक्रिया सामने आई है। शशांक, इस पर आपसे बात करते हैं, क्योंकि देखिए ये तो चले राजनीतिक दल हैं, उनके लिए तो ये मौका, इस पर राजनीति करेंगे, पर अब यहाँ नीतीश कुमार की मुश्किलें इसलिए भी बढ़ेंगी क्योंकि जब आप सत्ता में नहीं होते हैं, जब आप इस तरह की बातें करते हैं कि बिहार में कानून व्यवस्था का राज हम लेकर आएंगे, तो क्या बिहार में कानून व्यवस्था को वाकई स्थापित करना बहुत मुश्किल है? इस तरह की घटनाएं तो यही बताती हैं। जी बिल्कुल, देखिए लंबे समय से लॉ एंड ऑर्डर को लेकर समीक्षा बैठक नहीं हुई है। पुलिस विभाग में मैन पावर की कमी है। अपराध पर लगाम लगाने के लिए कोई ठोस नीति नहीं है। आप यूपी में देखती हैं बुलडोजर मॉडल, एनकाउंटर मॉडल, यहाँ ऐसा कुछ देखने को मिलता नहीं है। तो ठोस नीति बनाने की ज़रूरत है ताकि अपराधियों में डर हो। और आपको बता दें कि मुकेश सहनी के सपोर्टर्स यहाँ हैं और उन लोग बार बार ये कह रहे हैं कि पुलिस कह रही है कि प्रथम दृष्टियाँ ये लग रहा है कि चोरी की हत्या का विरोध करने पर घटना को अंजाम दिया गया, लेकिन सच्चाई ये नहीं है। उनके सपोर्टर्स का कहना है कि ये राजनीतिक हत्या है। सो मुकेश सहनी का कद काफ़ी बढ़ गया था, सो विरोधियों ने इस घटना को अंजाम दिलवाया है। तो एक दूसरे पर आरोप और प्रत्यारोप का दौर अब शुरू हो गया है। अच्छा, पिता की हत्या के बाद पटना पहुंचे हैं मुकेश सहनी। बड़ी खबर दे दे अपने दर्शकों को। मुकेश सहनी ने कहा है कि नीतीश, अमित शाह और लालू यादव से बात हुई है, नीतीश कुमार से जल्द कार्रवाई करने को कहा है। दरभंगा के डीएम से भी उनकी बात हुई है। तो मुकेश सहनी जो पहुंचे हैं पटना, पिता की हत्या के बाद वो पटना पहुंचे और उन्होंने इस बात की जानकारी दी है कि उनकी बात हुई है अधिकारियों के साथ भी और नेताओं के साथ भी। मुझे जानकारी मिला है, मैं भी गांव में नहीं था, बाहर था। मैं भी जस्ट पहुंचा हूं और मुझे मीडिया के माध्यम से गांव से जानकारी प्राप्त हुआ है कि पिताजी का हत्या कर दी गई है। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से भी बातचीत हुई है, गृह मंत्री श्री अमित शाह जी से भी बातचीत हुई है और आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी से भी बातचीत हुई। तमाम हमारे जितने भी सुचिंतक हैं, राज्य के लीडर और देश के नेता, सभी लोगों से बातचीत हुई है और सभी लोगों ने आश्वस्त किए हैं कि जो दोषी है उनको बख्शा नहीं जाएगा। मेरा तो राज्य सरकार माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह है कि इस पे खुद ही संज्ञान लेते हुए जो दोषी है उसको सजा दी जाए। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।